वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2025 और 10 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश 54वां देश और दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन जो भंडार है वो कहां पर खोजा गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं जो कल हमने 9 अप्रैल को करंट अफेयर्स पढ़ा था उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किस शहर के मेयर से प्राप्त हुआ? तो लिस्बन। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यसमूह में सर्वसहमति से नियुक्त किया गया? 2025-27। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ? तो भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पूरे हो रहे हैं। यह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2025 को BFSI क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुणपल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है उच्च न्यायालय का। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज आपको लगातार चल रही है। मात्र 50 रुपये के अंदर डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। तो गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको प्रताप क्लासेज ऐप में यहाँ पर टेस्ट आपको मिलता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी साथी एक बार अपनी हाजिरी लगा दें भी, क्योंकि हाजिरी लगानी बहुत ज़रूरी है। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL ने उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की है? ये लीजिए भी, भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है उड़ीसा के पारादीप में और इसका जो सहयोग रहेगा वो रहेगा भारतीय तेल निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसके अंदर टोटल कितनी राशि दी जा रही है? 61,077 करोड़ रुपए। कितनी? 61,077 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश किया जाएगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश करने की घोषणा की है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है जो भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग और निर्माण क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है माना गया। यानी कि एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है और भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करेगा। तो कहां पर लगाया जा रहा है? उड़ीसा के पारादीप में। अगला देखो, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बन चुका है? ये देखो आपके तस्वीर में, अब आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश एक सदस्य बनने जा रहा है। तो कौन से नंबर का? ये बनने जा रहा है 54वां देश। कौन सा बनने जा रहा है? 54वां देश बनने जा रहा है। किस पर? आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश 54वां देश बनने जा रहा है। देखो, बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया है। बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया।
इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन चुका है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, कौन सा देश बन गया, 54वां देश। यह कार्यक्रम बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर ये आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया था। जो इसका आयोजन है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसमें जो रक्षा सचिव है अशरफ उद्दीन, उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। बस इतना याद रखना कि बांग्लादेश 54वां देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को कहां उच्च स्तरीय वार्ता की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मोदी जी, और इनके साथ में है दुबई के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। क्या नाम है देखो इनका। और इन्होंने 8 अप्रैल 2025 को उच्च स्तरीय वार्ता की है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर की है, नई दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, हमें लगता नहीं भी प्रश्न आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या है आजकल इस प्रकार का ट्रेंड बन गया, भी इसी प्रकार का क्वेश्चन उठाता है वो, जिसका उद्देश्य भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। यानी कि भारत और यूएई के बीच में जो साझेदारी है, व्यापक जो है रणनीतिक है, उसको समझौता करना। इसके अलावा दुबई चैम्बर ने मुंबई में दुबई इंडिया बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें 200 भारतीय व्यापारिक नेताओं ने इसके अंदर भाग लिया है। इसके अलावा ये पॉइंट नोट कर लेना भी, दुबई चैम्बर ने मुंबई के अंदर दुबई इंडिया बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया, जहां पर 200 भारतीय व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया था। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, गजब का प्रश्न है ये। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है, किसको, ये दिया गया है आपके सामने प्रोफेसर गनुटर ब्लोसेल। प्रोफेसर है गनुटर ब्लोसेल, ये देखो आपके सामने, इनको मिला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज से इनको सम्मानित है। यानी कि जल के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज ऑस्ट्रिया के हैं जल वैज्ञानिक प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल को दिए जाने की घोषणा 20 मार्च 2025 को की गई। इनकी घोषणा हो चुकी थी 20 मार्च को, लेकिन आगे ये दिया जाएगा। ये अगस्त 2025 में वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान स्टॉकहोम में उनको शाही समारोह के अंदर सम्मानित किया जाए। इनको उनको घोषणा हो चुकी है कि 2025 का स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज है वो जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल को दिया जाएगा। इस समारोह में स्वीडन के राजा कार्ल्स गुस्ताफ पुरस्कार ये प्रदान करेंगे। स्वीडन के जो राजा है वो पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती सिपवॉक को कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया। ये देखो आपके सामने है तस्वीर के अंदर, इनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती। तो भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार हैं गायत्री चक्रवर्ती सिपवॉक, इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इनको दिया जाएगा होलबर्ग पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा पुरस्कार है, होलबर्ग पुरस्कार। तो इंडियन स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती सिपवॉक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार उन्हें तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, राजनीतिक दर्शन और नारीवादी सिद्धांत में उनके शोध और योगदान के लिए मिला है। यानी कि एक साहित्यकार है गायत्री चक्रवर्ती, जिनको होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सारे बैक टू बैक जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे देखने को मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है। लगा लो भाई स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार है वो कहाँ पर खोजा गया है। तो ये खोजा गया है फ्रांस के अंदर। और अभी आपको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो कल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उसके फॉर्म भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए भी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट आएगा। अभी से लग जाओ तैयारी के अंदर, करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, फ्रांस।
तो दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार है वो फ्रांस के अंदर खोजा गया। यह खोज उत्तरी पूर्वी फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में हुई है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस भंडार में लाखों टन हाइड्रोजन हो सकता है। अनुमान लगाया है भी इस भंडार के अंदर लाखों टन हाइड्रोजन हो सकता है। तो उत्तरी पूर्वी फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में ये दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज की गई है। केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी करूम्बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने क्या घोषित किया है? क्या बात है भी। ये देखो आपके सामने एक केरल के किसान है जिनका नाम है पीटर लेनू और उनकी बकरी है जिसका नाम है करूम्बी। तो इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये है दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी। क्या है? दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और इसको क्या है? करूम्बी इसका नाम है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया। तो केरल का एक किसान है पीटर लेनू, उसकी एक बकरी है जिसका ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब कई सोचते होंगे सर ये क्या प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमने पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि करंट के अंदर ये अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आ गई तो पढ़ना पड़ेगा। तो केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी करूबी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी घोषित कर दिया। और इसकी लंबाई कितनी है? 1 फीट 3 इंच है, यानी कि 40.5 सेंटीमीटर है। 1 फीट 3 इंच है इसकी लंबाई। तो याद रखना अच्छे तरीके से, हो सकता है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। पहला पॉइंट ये याद रखना भी अशोक सिंह ठाकुर है, इनको भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय लोक संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व पद्मश्री राम साहेब पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चर्चा में व्यक्ति है ये, लोक संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व है पद्मश्री राम साहेब पांडे। मैक्स वेस्टापेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की पहली जीत हासिल की। यानी कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। तो ये 3 क्वेश्चन डेली आपको वन लाइनर में करवाता हूँ जो अच्छे तरीके से याद करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन ये ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो 28 से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता? विकास कृष्ण यादव, हितेश गुलिया, अमित पंगाल, नरसिंह यादव। इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यशडी डोज क्या थी? पॉलिटिकल की चल रही थी। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 15। एक एक पॉइंट नोट कर लेना। मैं हो सकता है आज पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी अलग से आपको क्लास में करवाऊंगा। 10वीं सूची जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया किससे संबंधित है? तो ये संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। वैसे तो 10वीं सूची आपको पता है दल बदल कानून से संबंधित है, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न आया इस प्रकार का भी किससे संबंधित है? तो संसद सदस्यों की अयोग्यता से। यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा वाद है ये? तो SR बोम्मई बनाओ भारत का संघ 1994। तो इसके अंदर ये कार्रवाई की गई और ये प्रश्न अभी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आ भी चुका है। तो याद रखना ये सारे के सारे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह कौन सी समिति है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और किस प्रधानमंत्री के समय 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध दल बदल से है? तो ये प्रधानमंत्री का नाम बताना है इसके अंदर है। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से वन लाइनर है जिनका जवाब देना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर। चाहे आप नहीं आए तो भी आप बुक में से देखकर आप जवाब दोगे तो आपको मैं कहता हूँ एक के साथ एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा। यही फ़ायदा है हमारे साथ साथ पढ़ने का। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी फर्स्ट ग्रेड की अपनी 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जल्द ही हम अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। बाकी बुक वगैरह अपनी रिवीजन क्लासें चल रही है, तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपको मैंने वन लाइनर पॉलिटिकल करवाई है उसकी मैं अलग से आपको क्लास से करवाता रहूँगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।